फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया। नए में हम लोग क्या सीखेंगे कि हम भारतीय लोग हैं। क्या है? भारतीय। तो हम भारतीय लोगों की आस्था देवी देवताओं में, पत्थरों में, इंसानों में, सब में है। और एक आस्था और है, किसमें? सावन का महीना चल रहा है, सांपों में और नागों में। तो आज हम लोग इस चीज़ की हकीकत को जानेंगे। कुछ लोगों का मानना है हमारे देश में कि सांप सैकड़ों और हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। ये एक भ्रम है। हम लोग आज जानने वाले हैं कि सांप वास्तव में कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। तो हमारे देश में लोग कोबरा को, किसको? कोबरा, जिसको हम लोग भारत में नाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग। लोगों का मानना है कि ये 1000 साल तक जीवित रहता है। कितना? 1000 साल तक। जबकि ये बिल्कुल झूठ है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये झूठ कैसे है। इनकी औसत उम्र की अगर बात करें तो औसत उम्र इनकी 20 से 25 साल होती है। कितनी? 20 से 25 साल। किन सांपों की उम्र ये होती है? जो जंगल में रहते हैं। कहाँ? जंगल में। कभी कभी 25 से 30 साल तक भी ये जीवित रह सकते हैं। कब तक? 30 साल तक। यानी कि 20 से 25 साल तो औसत उम्र है इनकी, लेकिन कभी कभी 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन यही सांप अगर कहां पर हो, यही सांप अगर चिड़ियाघर में हो, कहां? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में हो या कहीं पर किसी ने बंधक बनाया हो, क्या किया हो? पकड़ के रखा हो, इसको बंधक बनाया हो, तो इस सांप की उम्र, किसकी? कोबरा सांप की उम्र जो है कितनी हो सकती है? इसी सांप की उम्र जो है 35 से 40 साल तक हो सकती है। कब तक? 35 साल से 40 साल तक इसी सांप की उम्र हो सकती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये सांप 45 साल तक भी जीवित रहा है। इससे ज्यादा ये कभी जीवित रहा ही नहीं। तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि 1000 साल तक कोई सांप जीवित रहा भी। ये बात समझ में आई आपके कि 1000 साल तक? ये विश्वास नहीं हो रहा होगा क्योंकि हम सालों से इसी चीज को सुनते चले आए हैं। गांव में आने वाले सपेरा, जो सपेरे गांव में आते हैं, वो हम लोगों को यही बताते हैं कि ये सांप 200 साल से जीवित है। फिर जीवित रहने की बात ही छोड़ दीजिए। जब इनकी औसत उम्र जो है, जीव वैज्ञानिक जो होते हैं, कौन? जीव वैज्ञानिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी सांप 1000 साल तक की छोड़िए, 100 साल तक जीवित नहीं रहा है। कब तक? 100 साल तक। कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं जीव वैज्ञानिक। जीव वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोई भी सांप 1000 साल तक जीवित नहीं रह सकता। अब इस चीज को समझ लीजिए। 1000 साल तक की बात को तो समझ लिया है। अब कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि नागों के पास, कोबरा सांप जो होते हैं उनके पास होती है नागमणि। क्या? नागमणि। तो इसको भी समझ लीजिए नागमणि होती क्या है। सर्प अनुसंधान संगठन एक, क्या है? एक सर्प अनुसंधान संगठन है, जिसके एक मेंबर हैं जिनका नाम है मुकेश इंगले। क्या नाम है? मुकेश इंगले। उन्होंने इस चीज को बताया है। आप कहीं भी जाकर के इस चीज को सर्च कर सकते हैं। सर्प अनुसंधान संगठन के सदस्य जो है मुकेश इंगले के बारे में, इन्होंने इस चीज का खुलासा किया है कि नागमणि होती क्या है। असल में नागमणि होती भी है या नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब सांप 1000 साल तक जीवित रहता है और वो किसी को काटता नहीं है। क्या? जब 1000 साल तक सांप जीवित रहता है और वो किसी को ना काटे, अपने विष को जब इकट्ठा करता रहता है, किसको? अपने विष को जब इकट्ठा करता रहता है, तो लोगों का मानना है कि उसके पास नागमणि आ जाती है। क्या आ जाता है? नागमणि। लेकिन सर्प अनुसंधान संगठन के सदस्य मुकेश इंगले इस चीज को नहीं मानते हैं। जीव वैज्ञानिक इस चीज को नहीं मानते हैं। उनका कहना यह है कि सांपों का जो सिर होता है, सांप का सिर जो होता है, उसके ऊपर एक आकृति रहती है इस टाइप की, और इस टाइप से एक कुछ बना रहता
जो आकृति होती है, जिसे वो लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि चश्मा लगाए हुए है, चश्मा के तरह की ये आकृति है। और सर्प की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, सर्प की त्वचा कैसी होती है, बहुत ही चमकदार होती है। कैसी? चमकदार। उस पर बहुत ज्यादा ग्लो होता है। क्या होता है? ग्लो। तो सांप की जो ये चश्मेदार आकृति है, जब और ये ग्लो की वजह से क्या होती है, अत्यधिक चमकती है। क्या होता है? अत्यधिक चमकती है। क्या होता है? अत्यधिक ये तो जो है आकृति चमकती है, तो इसे ही लोग क्या कह देते हैं, नागमणि। क्या कहते हैं? नागमणि। और जो लोग आपको दिखाते हैं सर्प के नागमणि निकाल करके, कुछ सपेरे लोग दिखाते हैं, तो नागमणि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये सर्प का सिर है, तो इसके ऊपर पहले से ही कोई मोती टाइप का सपेरे लोग छिपा देते हैं, और जिसको आप लोगों के सामने वो निकाल के दिखाते हैं। असल में नागमणि होती ही नहीं है नाग के पास, वो ये एक आकृति होती है जो बहुत ज्यादा चमकदार होती है सर्प की ग्लोइंग त्वचा की वजह से। तो समझ में आया कि नागमणि क्या होती है। ये भ्रम भी आप खत्म कर दीजिए कि 1000 साल तक कोई सांप जीवित रहता है, और न तो 1000 साल तक कोई सांप जीवित रह सकता है, और न ही उसके पास नागमणि होती है। इस चीज को मैं नहीं, जीव वैज्ञानिक जो है, जीव वैज्ञानिक जो होते हैं वो कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। इस चीज का भ्रम अभी भी निकाल दीजिए, जो हम लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में जी रहे हैं कि सांपों की ये उम्र होती है, किसी ने कहा और आपने माना। ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा पढ़िए। हम लोगों के बीच में जो है कम शिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव है। जानकारी करिए और उसके बाद इन सब चीजों पर विश्वास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।